हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम ट्रेंड को सीखेंगे। ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट क्या होता है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्राइस जब भी मूव होता है तो उसका जो नेचर होता है ना प्राइस का, वो स्विंग के फॉर्म में मूव होता है। स्विंग मतलब क्या, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मतलब समझे, प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ऐसा स्ट्रेट लाइन में प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। ओके, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। प्राइस क्या करता है, स्विंग बनाता है, नीचे आता है फिर इस स्विंग को, जो स्विंग हाई लगाया तो उसको ब्रेक करता है, फिर एक लो लगाता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राइस ऊपर चलते रहता है। मतलब ये जो प्रीवियस का हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर चलता है, और ये जो लोज होते हैं ना, स्विंग लो जिसे बोलते हैं, तो ऊपर की दिशा में शिफ्ट होते हैं ये लो, और हाई क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। ये अप ट्रेंड का नेचर होता है। ठीक है, प्राइस क्या है, ऊपर जा रहा है, तो इसे कहा जाता है अप ट्रेंड का। इस प्रकार प्राइस ऊपर जाता है। सीधे स्ट्रेट लाइन में प्राइस ऐसा कभी ऊपर नहीं जाता। वो प्राइस का जो नेचर होता है थोड़े से लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में भले ही आपको ऐसा दिखे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में होता है तो वो स्विंग का नेचर होता है प्राइस का। ठीक है, सिमिलरली अगर प्राइस को नीचे जाना है तो स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं जाएगा। प्राइस क्या बनाएगा, एक स्विंग बनाएगा, फिर एक स्विंग लो बनाएगा, ऊपर जाएगा, प्रीवियस का स्विंग हाई क्रॉस नहीं करेगा, फिर ये ब्रेक कर देगा। ओके, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये लो ब्रेक कर देगा। मतलब ये जो हाई है वो लोअर हाइज का क्रिएशन होता है, और ये जो लोज है नीचे की दिशा में शिफ्ट होते हैं, मतलब लोअर लोज का क्रिएशन होता है। तो ये डाउन ट्रेंड का नेचर होता है। ठीक है, अगर प्राइस को कहीं नहीं जाना है तो प्राइस क्या करेगा, स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच ऐसा ही घूमता रहेगा, बीच में इस रेंज में फंस जाएगा। ओके, ये रेंज बाउंड हो जाता है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, साइडवेज कहा जाएगा। ओके, तो हम इसको ना देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं इसको। देखिए, अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है प्राइस क्या है, ऊपर जाता है। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्राइस गया कहाँ तक, यहाँ तक गया। ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, प्राइस यहाँ गया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस ऊपर ही गया है। ठीक है, अगर ये लाइन आप देखोगे तो ये कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। प्राइस गया कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये लो लगाया प्राइस ने। ठीक है, ये देखिए प्राइस यहाँ से उठा, थोड़ा बड़ा स्विंग बनाया, नीचे आया, फिर देखिए बाद में इसको ब्रेक कर दिया इस प्रकार। ठीक है, बाद में ऊपर आ रहा है तो स्विंग के पास ही समराउंड यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मतलब जो हाइज है वो क्या हो रहे हैं, ऊपर की दिशा में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, और लो भी ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, मतलब हायर हाई का क्रिएशन हो रहा है और हायर लोज का क्रिएशन हो रहा है। हायर, ओके, हायर हाइज हो रहे हैं और हायर लोज भी क्रिएट हो रहे हैं। तो ये होता है अप ट्रेंड का नेचर प्राइस का। ठीक है, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो प्राइस ऐसा स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आएगा। प्राइस को क्या करना पड़ेगा, स्विंग बना के नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए स्विंग हाई लगाया, ठीक है, इस प्रकार, और बाद में ये जो लोज थे ये ब्रेक हो रहे। ठीक है, फिर एक स्विंग हाई लगाया, फिर ये लो ब्रेक हो रहा है, तो प्राइस नीचे जा रहा है। प्राइस ने यहाँ से स्टार्ट हो गया नीचे जाना, प्राइस यहाँ तक आ चुका है, मतलब प्राइस नीचे गया है। डाउन ट्रेंड में क्या, नीचे गए, और कैसे गए, स्विंग का क्रिएशन करके। हाई जो है नीचे शिफ्ट हो रही है, मतलब लोअर हाइज का क्रिएशन हो, हाई का हो रहे हैं, नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, लोअर साइड शिफ्ट हो रहे हैं, और लोज भी नीचे नीचे जा रहे हैं, मतलब लोअर हाइज एंड लोअर लोज का क्रिएशन हो रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड का नेचर होता है। ठीक है, तो एक सिंपल है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो प्राइस का नेचर क्या होता है, स्विंग के फॉर्म में चलता है। ओके, अगर नीचे जाना है तो प्रीवियस का लो ब्रेक करेगा, प्रीवियस का हाई जो होता है ना क्रॉस नहीं करेगा। ये हाई प्राइस क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन नीचे के लोज क्या ब्रेक करके नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रेकडाउन लेवल्स था, वही पे रेजिस्टेंस लिया और प्रीवियस का सिर्फ लो ब्रेक कर दिया। तो ये नेचर होता है डाउन ट्रेंड का। उसी प्रकार अप ट्रेंड में अगर देखोगे तो प्रीवियस का लो ब्रेक नहीं करेगा, प्रीवियस के लोज के ऊपर ही दूसरा लो क्रिएट करके प्राइस, या फिर प्रीवियस के लो के आसपास सपोर्ट लेगा, लेकिन ब्रेक नहीं करेगा, प्राइस ऊपर चला जाएगा। अगर प्रीवियस का लो ब्रेक हो रहा है
तो मान लीजिए वहाँ पर ट्रिगर पॉइंट की यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये आइडियल नेचर होता है स्विंग हाई का, ठीक है। और प्रीवियस के जो हाईज है उसको मार्केट क्या करता है, ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो ये अप ट्रेंड का होता है। हमने डाउन ट्रेंड देखा, अप ट्रेंड देखा, अब देखिए साइडवेज मार्केट। देखिए ये साइडवेज मार्केट है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, यहाँ पर एक हाई है, यहाँ पर लो है, और एक रेंज के अंदर वो फंस गया है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मार्केट फंस चुका है, न हाई क्रॉस कर रहा है न लो क्रॉस कर रहा है, इसके बीच के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस रेंज के अंदर, ठीक है। मार्केट मतलब प्राइस कहीं पर भी नहीं जा रहा है, प्राइस एक रेंज में फंस चुका है, तो इसको कहा जाता है साइडवेज मार्केट। क्या कहा जाता है, साइडवेज मार्केट। प्राइस क्या एक रेंज में मूव हो चुका है, प्राइस ना तो अप साइड जा रहा है ना तो डाउन साइड जा रहा है, तो ये साइडवेज मार्केट के ये होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, मैंने आपको 5 मिनट के अंदर दिखा दिया, आप चाहे तो चार्ट ओपन करके इसको 15 मिनट के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो 15 मिनट में देखिए, आप चाहे तो ओवरली देखिए, जितना हायर टाइम फ्रेम आप लोगे उतना आपको क्या होगा, तो ज़्यादा आइडियल कन्फर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर चार्ट के ऊपर देखोगे तो देखिए यहाँ पर छोटा सा लो लगाया, प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। प्रीवियस का हाई क्रॉस नहीं कर रहा है, लो क्रॉस कर रहा है, ओके। ये जो हाईज है ये क्रॉस नहीं हो रहे, ओके, ठीक है। फिर नीचे ये लो ब्रेक कर रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड का नेचर होता है, ये लोज ब्रेक हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, डाउन ट्रेंड का नेचर होता है। देखिए जैसे प्रीवियस का स्विंग क्रॉस कर रहा है, ये स्विंग था प्रीवियस का हाई, उसको क्रॉस कर रहा है, तो मार्केट में क्या होगा, एक बुलिशनेस ट्रिगर होगा, हो सकता है कि प्राइस अब अपसाइड जाए। देखिए यहाँ पर एक लो लगाया, यहाँ पर लो लगाया, ओके। तो लोज क्या हो रहे, ऊपर की दिशा में शिफ्ट हो रहे हैं, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो गया कहाँ तक, यहाँ तक, ये जो हाई लगाया था उसको ब्रेक कर दिया, तो ये अप ट्रेंड का नेचर होता है, ठीक है। तो ट्रेंड को इस प्रकार स्टडी किया जाता है। आप चार्ट खोल के ना अच्छे से बैक टेस्ट करो कि प्राइस क्या नेचर शो कर रहा है, ठीक है। कुछ समय के लिए यहाँ पर प्राइस अगर देखोगे तो कुछ समय के लिए आपको यहाँ पर साइडवेज दिख जाएगा, इस प्रकार चार्ट खोल के आप बैक टेस्ट करके देखिए अगेन यहाँ पर डाउन ट्रेंड का नेचर देखिए, यहाँ पर हाई लगाया, हाई, तो ये क्या दर्शा रहा है आपको, एक लोअर हाइज का क्रिएशन दर्शा रहा है, और ये लोज जो है ना नीचे की दिशा में शिफ्ट हो रहे हैं। ये कौन सा नेचर है, तो ये डाउन ट्रेंड का नेचर है। तो चार्ट खोल के आपको 5 मिनट का चार्ट ओपन कीजिए, 15 मिनट के ऊपर देखिए, 5 मिनट के ऊपर देखिए, ये निफ्टी का 5 मिनट का है। तो चार्ट के ऊपर मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, होमवर्क देता हूँ कि चार्ट खोल के ना कहाँ पर क्या ट्रेंड है इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। क्या ट्रेंड था, मार्केट अप ट्रेंड में था या स्विंग लो ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में गया है या फिर क्या हुआ है, ये सब सिचुएशन आपको क्या करो, बैक टेस्ट करके देखो, ठीक है फ्रेंड्स। इस लेसन में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू।